नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज कचरा प्रबंधन नियमों का समीक्षा करेगा। हर घर में 4 तरह का कचरा अलग अलग करना होगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना पक्का। सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन को लेकर सख्त बनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच सोमवार को नियमों के अलग अमल की समीक्षा करेगी। कोर्ट ने 5 मई को सुनवाई में कचरे को घर और संस्थानों से ही 4 श्रेणियों में अलग करने के नियम को लागू करने के निर्देश दिए थे। उस दौरान सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों की प्रगति रिपोर्ट 24 मई तक मांगी थी। इसी रिपोर्ट पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हालात अब या कभी नहीं जैसे हैं और कानून का पालन सरकार के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। कचरे को 4 कैटेगरियों में अलग अलग करना होगा। पहला, गीला कचरा, रसोई घर का कचरा, बचा हुआ भोजन व सड़ने योग्य चीजें जो कि हरे कलर के डिब्बे में जाएगा। दूसरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कांच और रिसाइक्लिंग योग्य कचरा नीला ड्रम में जाएगा। वहीं सैनिटरी कचरा, डायपर, सैनिटरी नैपकिन और इस तरह के अन्य वेस्टेज पिंक कलर के डब्बे में जाएंगे। और एक विशेष कचरा है ई कचरा, बैटरी, सिरिंज व अन्य हानिकारक घरेलू सामान, ये लाल कलर के डब्बे में जाएंगे। नियम लागू करने हर जिले में स्पेशल सेल। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर को जिम्मेदार बनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत कलेक्टरों को 1 साल के लिए विशेष अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। हर जिले में एक स्पेशल सेल बनाई जाएगी जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह सेल नियम तोड़ने वाले कचरा उत्पादकों पर कार्रवाई कर सकेगी। गंभीर मामलों में बिजली और पानी कन्वेंशन काटने जैसे कदम भी उठाए जा सकेंगे। जिला स्तर से हर 15 दिन में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकारें हर महीने केंद्र के संबंधित मंत्रालयों को रिपोर्ट देगी जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि कचरा प्रबंधन में लापरवाही या नियमों की अनदेखी पर पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। व्यवस्था फेल होने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। होटल, मॉल, अस्पतालों के लिए नियम और सख्त। होटल, मॉल, बड़े अस्पतालों, सरकारी निजी दफ्तरों और बड़े आवासीय परिसर को बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में पंजीकरण और वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होगा। परिसर में ही सूखे गीले कचरे को अलग करना होगा। गीले कचरे की ऑन साइट प्रोसेसिंग जरूरी होगी। नियमों के उल्लंघन पर बिजली, पानी कन्वेंशन रोकने दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई भी हो सकेगी। कचरा जहां बनेगा वहीं अलग करना होगा। प्रोसेसिंग भी जारी। आप लोग बता दें कि हर बोर्ड में स्वच्छता समिति निगरानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटियों को परिसर में ही कचरा अलग अलग करना होगा। गीले कचरे से खाद बनाने या ऑन साइट प्रोसेसिंग करनी होगी। कोई सोसाइटी ऐसा नहीं करती है जो स्थानीय निकाय कार्रवाई कर सकेंगे। कचरा प्रबंधन नियमों के पालन के लिए हर बोर्ड में स्वच्छता समितियां बनाई जाएंगी। इसमें पार्षद और स्थानीय लोग शामिल होंगे। जो लोग गीला सूखा कचरा अलग करके नहीं देंगे उनके खिलाफ नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर चालान कर सकेंगे। कचरा फेंकने वाली संवेदनशील जगहों पर अब तकनीकी और डिजिटल निगरानी भी की जाएगी। हर इलाके में RRR सेंटर यानी कि रिड्यूज यूज रिसाइकल बनाए जाएंगे जहां लोग पुराने कपड़े, किताबें और इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा कर सकेंगे ताकि उनका दोबारा उपयोग या रिसाइकलिंग हो सके। नियम न माने तो बजट पर भी असर होगा। शहरी स्थानीय निकायों को कुल फंड का एक हिस्सा सफाई ठोस कचरा प्रबंधन के लिए रखना होगा। जो निकाय इसे लागू नहीं करेंगे उनकी केंद्रीय और राज्य स्तरीय ग्रांट प्रभावित हो सकती है। सालों से पड़े कचरे के निपटारे की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय प्रमुखों की। खुले में कचरा नहीं फेंक सकेंगे। कचरा केवल बंद और कवर्ड वाहनों से ले जाया जाएगा यानी कि जो वाहन पूरी तरीके से पैक, जैसे कि किसी समिति से दूध का इस डेयरी से उस डेयरी की ओर जाता है, वैसे ही कचरा पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा ताकि जिस गलियां से वो गाड़ी वाला कचरा जाए वहां पर बदबू ना फैले और लोगों को कोई दिक्कत ना हो सांस लेने में। सुप्रीम कोर्ट में पिछली 2 सुनवाई 19 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 121 का हवाला देते हुए कहा था कि प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण में जीना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह कहा था कि देश में रोज 1.70 लाख टन से अधिक ठोस कचरा
बन रहा है जिसका वैज्ञानिक निस्तारण नहीं हो सकता। 29 अप्रैल 2026 इस आदेश में कोर्ट ने प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था वे 5 मई की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से वर्चुअली पेश हो और अपनी पूरी कार्य योजना व जवाब कोर्ट के सामने रखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।